स्टार्ट हो गई ना? हाँ जी बेटा देखना, अब तक जो किए पहले वो देखो। इंटरेस्ट रेट पे क्या लगेगा हमेशा? इंटरेस्ट रेट में आईजीएसटी, इंट्रास्ट रेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी। इतना सबको क्लियर है? सबको ना? अब बेटा नेट टैक्स का फॉर्मूला लिखवाया था ना मैंने, गवर्नमेंट के अकाउंट में हमेशा नेट टैक्स जाएगा। नेट टैक्स का क्या फॉर्मूला लिखा था? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यही लिखा था। आउटपुट टैक्स को क्या बोलोगे? टैक्स रिसीव्ड। इनपुट टैक्स को क्या बोलोगे? टैक्स पेड। क्लियर है? मान लो मैं शॉपकीपर हूं, मैंने आर्टिकल बाई किया और 100 रुपीज टैक्स पे किया, आपको सेल किया और आपसे मैंने टैक्स रिसीव किया 120। 100 मैंने पे किया था, 120 आपसे कलेक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने जाएंगे? 20 रुपीज, क्योंकि जो मैंने पे किए थे वो तो मैं अपने पास रखूंगा, एक्स्ट्रा जो हुए वो गवर्नमेंट के अकाउंट में। कभी भी कोई भी पर्सन जीएसटी अपने पास नहीं रख सकता, एक्स्ट्रा वाली वैल्यू जो भी होगी वो हमेशा गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जानी। ये बात क्लियर हो गई? ये सबको क्लियर है इतना? टैक्स रिसीव्ड माइनस टैक्स पेड, यहां तक किसी को भी डाउट? अब ध्यान से एक बात और रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं शॉपकीपर हूं, मैंने कोई भी आर्टिकल बाई किया 5000 का, आपको सेल किया 6000 का, मतलब आपके लिए वो क्या होगा? 6000 सीपी। क्लियर है? अब जो मैं इनपुट टैक्स होगा, टैक्स पेड, कितने किसके ऊपर होगा? मान लो 10% जीएसटी है, किसके ऊपर लगेगा? 6%। 10% जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? दोबारा सुनो, आप समझ नहीं रहे बात को। मैंने आर्टिकल 5000 का बाई किया, 6000 का सेल किया, ऐसे समझो। 10% जीएसटी फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, तो जो इनपुट टैक्स होगा वो कितना होगा? 10% ऑफ 5000, यही होगा। आप जो टैक्स मुझे पे करोगे मेरे लिए वो होगा टैक्स रिसीव्ड, वो कितना होगा? किसके ऊपर होगा? 10% ऑफ 6000। ये बात क्लियर? तो इसलिए हमेशा इनपुट टैक्स हमेशा किसके ऊपर लगेगा? सीपी के ऊपर। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर लगेगा? एसपी के ऊपर। क्यों? मैंने जब आर्टिकल बाय किया सीपी के ऊपर बाय किया, टैक्स भी सीपी के ऊपर पे करूंगा। आपको जब बेचा आप तो एसपी, आपके सीपी के ऊपर पे करोगे, आपके सीपी मेरी क्या होगी? एसपी। तो इसलिए जब भी मुझे टैक्स मिलेगा आउटपुट टैक्स, वो हमेशा एसपी के ऊपर, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी। तो ये पॉइंट क्या है? इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। रीजन समझ आया सबको? सबको? नेट टैक्स क्या आएगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब बेटा बहुत इजी एक्सरसाइज है, बेसिक्स हमने सब कुछ कर चुके हैं, 2-3 चीजें सीखने वाली हैं बस। पहला एग्जांपल हर बच्चे का होना चाहिए, ध्यान से सुनना भाई। फर्स्ट एग्जांपल पढ़ो बेटा, क्या कह रहे हैं? गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम डीलर इन आगरा यूपी। डीलर कहां पे बेटा? आगरा के अंदर है, यूपी के अंदर स्टेट। टू डीलर इन कानपुर, दैट इज वो भी यूपी के अंदर है। तो बेटा कानपुर भी आपको यूपी के अंदर आ गया। कितने का आर्टिकल सेल किया? 20,000। तो बेटा 20,000 किसके लिए क्या क्या है बता सकते हो? आगरा वाले के लिए क्या है? एसपी। कानपुर वाले के लिए क्या है? सीपी। सिर्फ मैंने जितनी लाइन पढ़ी मैंने उसका मीनिंग लिख दिया, मुझे लाइन द्वारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन ये बात समझ आ गई? 20,000 सॉरी। क्लियर? क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? द डीलर इन फ्रॉम कानपुर, डीलर फ्रॉम कानपुर sells the goods to dealer in जयपुर राजस्थान। इसने किसको बेचा बेटा? जयपुर वाले पर्सन को, जो कि कहां पे है? राजस्थान में। कितने का? कुछ नहीं गिवन, सिर्फ इतना बताया भी इसने आर्टिकल इसको बेचा है। जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18%। तो जीएसटी विल बी 18%। द डीलर फ्रॉम द कानपुर सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये लाइन का मीनिंग बनता है, तो बताना क्या है भाई? लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है? बहुत इजी है यार। 1 मिनट भाई, 1 मिनट और कोई नहीं बोलेगा। द डीलर ऑफ कानपुर सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 का मतलब क्या है? सिर्फ क्या?
किसकी? हाँ जी, ये सिंपल सी बात है। जो डीलर कानपुर वाला है उसने आर्टिकल कितने का बेचा? 5000 सेलिंग प्राइस के, 5000 प्रॉफिट के ऊपर बेचा, तो प्रॉफिट लिख लो 5000। सीपी क्यों बोल रहे हैं? एसपी आएगी, कितनी आ गई एसपी? 25,000। तो बेटा जयपुर वाले के लिए सीपी कितनी आ जाएगी? 25,000। यहां तक समझ आया? अब एक बात मैंने यहाँ पे ऐड कर दी विद जीएसटी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड यूजर एक वर्ड होगा। एंड यूजर का मतलब जो लास्ट वाला पर्सन होगा। लास्ट वाले पर्सन के लिए जब भी सीपी पूछी हो या अमाउंट पूछी हो, अमाउंट वर्ड लिखा है तो आपको पता है भी उसमें तो मैंने जीएसटी इंक्लूड करना ही करना है। अगर मैंने आपसे पूछा बताओ भी कानपुर वाले की सीपी कितनी है, बता दोगे 20,000। अगर जयपुर वाले के लिए सीपी पूछ लिया ना, हमेशा सिर्फ एंड यूजर के लिए, ये पॉइंट जो मैं आप बता रहा हूं, एंड यूजर के लिए सीपी या अमाउंट दोनों बातें सेम होंगी और वो हमेशा विद जीएसटी ही होगी वैल्यू। उसका रीजन सुन लो। मान लो मैंने किसी डीलर से एसी बाई किया, 25,000 का एसी था, 5,000 जीएसटी पे किया, 30,000 मैंने पे कर दिया। जो मैंने 5,000 जीएसटी पे किया, क्या मैंने आगे किसी को बेचा? मैंने तो यूज कर लिया, लगा दिया घर पे। तो मैं अब किसी को बताऊंगा एसी मैंने कितने का खरीदा, 25,000 का कि 23,000 का? 30,000 का बेच खरीदा। तो लास्ट वाले पर्सन के लिए सीपी के अंदर हमेशा जीएसटी इंक्लूड होगा ही होगा। क्यों? जब उसने जीएसटी पे कर दिया, रिसीव तो करेगा ही नहीं किसी से, जब बेचना ही नहीं है, यूज करना उसने हमेशा अपने लिए। जब उसने यूज कर लिया तो जीएसटी भी उसके लिए भी क्या बन जाएगी? सीपी के अंदर ही काउंट होगी। तो सिर्फ एंड यूजर के लिए सीपी के अंदर हमेशा जीएसटी इंक्लूड होगा। समझ आ गई बात? अमाउंट के अंदर तो करना ही करना होता है, अमाउंट के अंदर सोचने की जरूरत नहीं है। अमाउंट आगे लिखा तो आपको सीपी के अंदर जीएसटी ऐड कर देना है, बाकियों के लिए सीपी जो होगी वो वैसी आनी है। बट लास्ट पर्सन के लिए सीपी के अंदर जीएसटी इंक्लूड करना ही करना है। ये बात समझ आ गई सबको? क्यों? क्योंकि उसके लिए बेटा लास्ट आपने मान लो एसी बाई के 25,000 का, 5,000 जीएसटी पे किया, घर पे यूज कर लिया, बेचा नहीं उसको आगे, तो आपने एसी कितने का खरीदा? 25,000 का, 30,000 का? 25 का बाई किया, 5,000 जीएसटी पे किया, आपकी पॉकेट से कितने रुपए गए? 30,000। अब आपने यूज कर लिया घर पे, तो आपके लिए सीपी कितनी है? 30,000। आपकी पॉकेट से गए ना जीएसटी, आपने रिसीव तो करना ही नहीं किसी से, नहीं रिसीव करोगे तो वो आपकी सीपी के अंदर काउंट होगा। क्लियर है? समझ आया? मान लो ऐसे होता, मैं मान लो एसी बाई कर रहा हूँ 25,000 का, 5,000 मैंने जीएसटी पे कर दिया, फिर मैंने बेच भी दिया एसी, 25,000 वाला एसी मैंने 27,000 में बेच दिया, जीएसटी रिसीव कर लिया, तब मैं रिसीव कर रहा हूं, तब नहीं काउंट करना आपने। एंड यूजर होगा तो सीपी के अंदर जीएसटी इंक्लूड करना। समझ आई बात? अब पहला पार्ट बहुत इजी है और बताने की कोशिश करो कैसे। एक चीज और, जीएसटी 18%, तो यहां पे जीएसटी किस फॉर्म में लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। रीजन समझ आया क्यों? यहां पे किस फॉर्म में लगेगा? आईजीएसटी। इज इट क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? पहला पार्ट बताओगे बेटा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। नेट टैक्स पेड बाय द कानपुर डीलर। कानपुर वाला डीलर नेट टैक्स कितना पे करेगा यही बताना है, आराम से निकालो। इनपुट टैक्स कितना होगा और किसके ऊपर और होगा? वो 20,000 के ऊपर, तो 9% ऑफ 20,000 प्लस 9% ऑफ 20,000। ये बात क्लियर? कितना है बेटा ये? 3,600, 1,800। क्लियर? अब यहां पे ब्रैकेट में लिखना आपने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इतना बताओ बेटा, समझ आया सबको? आउटपुट टैक्स कितना आएगा आप बताओगे खुद से, और वो किस फॉर्म में होगा ये तो आपने बता ही दिया किस फॉर्म में होगा। जिनको नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता लग रहा क्यों नहीं सुन रहे हो। कानपुर वाले पर्सन ने जीएसटी इनपुट टैक्स कब किसको पे किया? इसको पे किया, सेम स्टेट तो सीजीएसटी एसजीएसटी। कानपुर वाले के लिए जो जीएसटी रिसीव होगा आउटपुट टैक्स, कहां से रिसीव होगा? जयपुर वाले से।
जयपुर वाला राजस्थान में स्टेट चेंज हो गई, तो ये किस फॉर्म में आएगा, आईजीएसटी की फॉर्म में। तो आउटपुट टैक्स आया आईजीएसटी की फॉर्म में, कितना आएगा 18% ऑफ 25,000। तो ये वैल्यू कितनी आई बेटा 4500। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे 900। किसकी तरफ से, कानपुर वाले डीलर से। ये बात समझ आई। तो नेट टैक्स पेड बाय कानपुर डीलर इट विल बी 4500 माइनस 3600 इट विल बी 900। मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ आना चाहिए अच्छे से। अब क्लियर। सेकंड पार्ट हर बच्चे को इजी लगेगा। जितने भी क्वेश्चन है ना इनके लास्ट पार्ट सबसे इजी होते हैं। पढ़ो लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द जयपुर डीलर। अरे जयपुर वाले के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी बता दो, कितनी आएगी ये 25,000 प्लस 18% ऑफ 25,000, जो कि आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो नीचे। कितना 25,000 प्लस 4,500 29,500 रुपीज। क्लियर क्लियर। किसी सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो बताओ भाई। आज वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आज। बेसिक्स आपका कवर हो चुका है। अब आज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आज मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है, कंसेप्ट वाइज जो भी चीजें होंगी। बताओ अच्छे से क्लियर हुआ। इसमें नया काम कुछ नहीं था। इनपुट निकालना आउटपुट निकालना माइनस करके आंसर। क्लियर। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट देखना। इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया यार। जो मैंने एंड यूजर वाली बात बताई है ना, नोट में लिखा हुआ है भी एंड यूजर के लिए कोई भी जीएसटी क्लेम नहीं होगा, तो इसके लिए जो सीपी है हमेशा विद जीएसटी ही होगी। क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड आप कोशिश करना बताने की। एक पार्ट मुश्किल है थोड़ा सा, सेकंड पार्ट वो मत करना आप। फर्स्ट और थर्ड बताओ जल्दी से। बड़ा बढ़ एग्जांपल नंबर सेकंड। मैन्युफैक्चरर ए sells the washing machine to dealer B in 12,500। तो बता दो बेटा ए के लिए क्या है सेलिंग प्राइस कितनी बेटा, बी की सीपी 12,500। फर्स्ट लाइन पर कितनी बात क्लियर है सबको। द डीलर बी सेल्स इट टू कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,500। प्रॉफिट किसका दिया है बी का। तो बेटा बी की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 14,000। आगे किसको बेचा है सी को। सी के लिए सीपी कितनी 14,000 प्लस जीएसटी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट। पिक्चर क्लियर है। अभी किसने आर्टिकल कितने का खरीदा, कितने का बेचा और किसको बेचा। क्लियर। द सेल्स आर इंट्रा स्टेट। बच्चे इंट्रा स्टेट के अंदर क्या होगा एसजीएसटी सीजीएसटी। इज इट क्लियर। पहला पार्ट जीएसटी लग रहा है आपका 12%। पहला पार्ट रीड करो बेटा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ो बताओगे। नेट जीएसटी पेड बाय डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बता दो बहुत इजी है। बी वाला पर्सन नेट टैक्स कितना पे करेगा गवर्नमेंट को, नेट टैक्स कितना पे करेगा। तो पहले इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स नेट टैक्स। तो पहले इनपुट टैक्स निकालो। इनपुट टैक्स जो कि सीजीएसटी की फॉर्म में होगा कितना होगा बेटा ये 6% ऑफ 12,500। अच्छा 6% क्यों किया समझ आया क्यों। आपको किसका निकालना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैंने लिखा भी है यहाँ पे सीजीएसटी के लिए। क्लियर। तो ये कितना आया बेटा 600 आया। आगे बताना बेटा दिलजोत। आउटपुट टैक्स किसके ऊपर और कितना लगेगा। ये भी सीजीएसटी की फॉर्म में कितने परसेंट किसके ऊपर 6% ऑफ 14,000। वेरी गुड। तो बच्चे एक बात याद रखो मैंने बता भी दिया आपको। इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। क्लियर। आते बताया था आज। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 840 नहीं आ रही
कुछ ऊपर ऊपर कितना आना था 125 इंटू 6 250 750 आएगा। ये मैंने क्या लिखा था अभी, हाँ सर वो गलत है बेटा, 750 आएगा। ठीक है, इनपुट टैक्स तो बेटा डीलर बी ने 750 अपनी पॉकेट से पे किया, 840 रिसीव किया, तो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा 90 रुपीज। क्लियर? तो बेटा नेट सीजीएसटी पेड बाय डीलर बी, तो 840 माइनस 750 इट विल बी 90। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? क्या तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा। क्लियर है सबको? अब आ जाओ थर्ड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट बताता हूं, थर्ड पार्ट पढ़ो पहले। अमाउंट पेड फॉर द वॉशिंग मशीन बाय द कंज्यूमर सी कितना पे करेगा बेटा? बहुत इजी है, बताना भी बनता आज। सी कितना अमाउंट पे करेगा? सी कितना पे करेगा? बोर्ड पे लिखा पड़ा है। 14,000 भी करेगा भाई, कल जीएसटी नहीं। हाँ प्लस तो बोला ही नहीं था, कहा बोला था यार आपने? बोला 14,000 ऑफ, बस यहीं पे थे अभी। आगे 14,000 प्लस, अब बताते चलो, कोई बात नहीं। 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 14,000, वेरी गुड। तो बेटा जो जीएसटी पे किया था 840, ये किसने पे किया था 840? सी ने बी को। तो 840 प्लस 840 डायरेक्ट लिख सकते हो। ये दो बार क्यों लिखा? क्योंकि 66% था यहाँ। लास्ट पार्ट भी क्लियर है सबको? फर्स्ट पार्ट भी डायरेक्ट क्लियर है। अब आ जाओ सेकंड पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सेकंड पार्ट वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट समझने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी, प्रॉपर रुपीज कहां से किसके पास और कैसे जा रहे हैं, बस ये समझना पड़ेगा। समझे बिना नहीं आएगा समझ। मुझे बताना, मैं सारी वैल्यूज दोबारा बता रहा हूं। सी ने 840 दो बार में पे किए, किसको? बी को। इट मींस बी ने दो बार में पैसे लिए हैं जीएसटी 840। क्लियर? बी ने पे कितना किया? 750 दिख रहा है? सी ने ये पे किया तो बी ने रिसीव किया है, ये बी ने पे किया है, तो 750 को मैं और क्या बोल सकता हूं? 750 को और क्या बोल सकते हो बोलो? ए ने रिसीव किया, ए ने रिसीव किया। तो बेटा मुझे बताओ, पूछा क्या पहला पार्ट? नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। बच्चे स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट के अकाउंट के पास कितने पैसे जाएंगे? क्या जो सी ने जीएसटी पे किया वो गवर्नमेंट के अकाउंट में गया? क्या गया? आपको लगता है किसके पास गया? वो जो ये जीएसटी है 840 ये किसको, किसने पे किया? सी ने बी को पे किया। क्या गवर्नमेंट के अकाउंट में गए ये पैसे? नहीं गए। तो इट मींस सी वाले पर्सन से तो गवर्नमेंट के अकाउंट में कुछ नहीं जा रहा, ये तो जिससे खरीद रहा है उसको पे कर रहा है। क्लियर है ये बात? पहला पॉइंट क्लियर। अब बी के लिए आ जाओ। बी ने इतना जीएसटी पे किया, ये रिसीव किया, ज्यादा कर लिया रिसीव, तो बी क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना पे किया? 90। तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में एक तो 90 रुपीज जाएंगे, जो कि क्या आएगा? नेट टैक्स पेड बाय बी। बी ने जो पे किया नेट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को 90 रुपीज आएगा। निकाल भी देखा आपने, नेट सीजीएसटी भी इतना आएगा, नेट एसजीएसटी भी इतना ही आएगा। पहला पार्ट क्लियर। गवर्नमेंट के अकाउंट में आपने निकालना कितने पैसे गए। सी की तरफ से कोई पैसा नहीं गया, बी की तरफ से ये पैसे गए। क्या ए की तरफ से कोई गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जाएंगे? सोच के बोलो, जल्दबाजी में नहीं। 840 बी को रिसीव हुए, 750 रिसीव पे किए, डिफरेंस गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। अब सुनना, ये 750 किसने किसको पे किए? ए को पे किए। तो ए के पास 750 आए, ए के पास आए दो बार में 750। क्या ए ने किसी को पे करना है आगे?
क्यों? सीपी नहीं है इसकी, कोई सीपी नहीं है ना इसकी, सीपी नहीं है तो 750 का 750 डायरेक्ट ये किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को, क्योंकि जीएसटी कभी भी कोई भी पर्सन अपने पास नहीं रख सकता। तो जो ये 750 है वो सारा का सारा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। इट मींस बी वाले का नेट टैक्स और आउटपुट टैक्स किसका? ए वाले का। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आती नहीं है इजीली, बहुत बहुत मुश्किल लगता है ये पार्ट बच्चों को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। किस किस को समझ आ गया पहले तो वो हैंड रेज करो। सिर्फ इतने बच्चों को, इधर किसी को नहीं आया? ये ध्यान से सुनो फिर। कोई बात नहीं बेटा, ये पार्ट ही ऐसा ही वाला। ये पार्ट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि पैसा कैसे जा रहा है। क्रैमिंग करने छोड़नी पड़ेगी, याद करना भूल जाओ भी, याद करना ही नहीं है। आप ये देखो भी जो मनी है वो किसके पास थी, कितनी जा रही है और कैसे जा रही है, ये समझना पड़ेगा। समझे बिना क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ये मुझे बताना ध्यान से, सी ने जो पैसे पे किए, कितने पे किए? 14,000 पे किया, और क्या क्या पे किया? 840 ये बात समझ आई? जो 840 वो जीएसटी है, तो मैं कल जीएसटी की बात कर रहा हूँ, सीपीएसपी से मेरे को कोई मतलब नहीं। तो 840 सी ने पे किए बी को, बी के पास आई 840। बी को जो 840 मिले, 840 क्या सी ने गवर्नमेंट को पे किया कुछ? तो गवर्नमेंट के अकाउंट में तो कुछ नहीं किया सी की तरफ से, सी ने तो कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट को, सी ने तो बी को पे किए पैसे सारे। ये बात क्लियर है? तो बेटा नेट टैक्स रिसीव्ड बाय जो गवर्नमेंट होगा वो कितना होगा? सी की तरफ से कुछ भी नहीं जाएगा, 0 रुपये जाएंगे। अब आ जाओ बी वाले पर्सन के ऊपर। बी ने सी से कितने रुपए लिए? 840। बी ने ए को कितने पे किए थे? 750। तो जो डिफरेंस है ये कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाना है। तो 90 सेंटर के पास, 90 स्टेट के पास। ये बात तो पहले यहां तक क्लियर है। सी वाले का कोई भी अमाउंट गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जाएगी, बी वाले की जाएगी, जो कि आपको दिख रही है, क्योंकि 750 पे किया, 840 रिसीव किया, जो ज्यादा आई है वो गवर्नमेंट के पास गई। तो बेटा तो नेट टैक्स बाय बी। अब बताओ पहले यहां तक किसको नहीं समझ आया, फिर आगे बताऊंगा। यहां तक किसको नहीं समझ आया? सबको आ गया? सबको समझ आया? अब आगे आ जाओ। अब बी ने इतना पे किया, इतना रिसीव किया, डिफरेंस गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। ये तो रिसीव किया था, ये पे किया था। ये पे किसको किया? ए को। ए के पास 750 रुपीज आ गए, ए के पास 750 आ गए। अब ए पर्सन मैं हूं, बी आप हो, सी इधर है, ऐसे मान के चलो। सी पर्सन ये गर्ल्स वाले में से कोई है, बी पर्सन आप हो, ए मैं हूं। अब सी वाले पर्सन ने 840 इधर पे किया, आपने मुझे कितना पे किया? 750। आपने मुझे 750 पे किया। इधर बॉयज को 840 रिसीव हुआ, 750 मुझे पे किया, तो 90 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर दोगे आप। मिडिल पर्सन का गवर्नमेंट के पास आ गई, मेरे पास 750 आई ना ये वाले, तो क्या मैंने किसी को पे करने हैं? किसी को आर्टिकल खरीदा? किसी से नहीं खरीदा, मैंने बेचा, मेरे पास पड़ा था पहले कहीं। तो जब मैंने किसी को देने नहीं है 750 है ये जीएसटी, तो 750 का 750 कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास, क्योंकि कभी भी जीएसटी आप अपने पास नहीं रख सकते। तो बेटा नेट टैक्स आ गया मिडिल वाले पर्सन का, फर्स्ट वाले पर्सन का क्या आएगा? आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स ऑफ ए। अच्छा ऐसे मुश्किल लगे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, नेट टैक्स बी का, नेट टैक्स ए का, ऐसे समझे चलो। अच्छा नेट टैक्स ए का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? आउटपुट माइनस इनपुट। इनपुट टैक्स कितना होगा भी? ए का 0। इट मींस आउटपुट टैक्स बिकम्स नेट टैक्स। तो इसलिए नेट टैक्स ए का लिखने की बजाय आप आउटपुट टैक्स ऑफ ए लिख सकते हो। बात समझ आ गई अब? तो बेटा गवर्नमेंट के अकाउंट में सी से कुछ नहीं जाएगा, बी का नेट टैक्स, ए का नेट टैक्स, जो कि आउटपुट टैक्स होगा ए का। समझ आ गई बात? अब बताओ किसको नहीं समझ आया? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, 1% भी डाउट नहीं है मुझे दोबारा करवाने में या कोई दिक्कत। प्लीज बताओ समझ आया? अब एक क्वेश्चन करोगे तब जाके पिक्चर क्लियर होगी भी आपको कितना समझ आएगा इसमें। तो ये आंसर कितना आएगा? अच्छा 90 प्लस 750 कितना आ गया? ये 840। एक इंटरेस्टिंग बात और,
जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जाने हैं वो हमेशा कौन से होंगे, लास्ट वाले पर्सन जो पे किया कस्टमर ने। इट मींस कस्टमर ने जो 840 पे किया था ना वो गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाने हैं, बट वो कस्टमर नहीं पे कर रहा। कौन कौन पे कर रहा है, मिडिल वाला पर्सन पे कर रहा है और फर्स्ट पर्सन पे कर रहा है। आने उतनी ही वैल्यू हमेशा। इट मींस आपने जो भी आर्टिकल अपने यूज के लिए खरीदा, मान लो आपने एसी खरीदा 25,000 का, 5,000 आपने जीएसटी पे किया, तो 5,000 अकाउंट में जाएगा ही जाएगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। आपने नहीं दिया गवर्नमेंट को, आपने आपकी तरफ से कुछ नहीं जा रहा, बी वाले पर्सन से जा रहा है, ए वाले पर्सन से जा रहा है। अब बताओ पिक्चर क्लियर हुई अच्छे से, पक्का? अब एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिर और अच्छे से समझ आएगा भी क्या क्या चीज समझ आई, क्या क्या नहीं आई। एग्जाम्पल नंबर 3, बेटा एग्जाम्पल 3 ट्राई करो।